नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी पहली चल रही है संख्या पद्धति। तो इसमें अपने 1.4 तक के क्वेश्चन हल कर चुके हैं, 1.5 के हल करने हैं। तो 1.5 का पहला क्वेश्चन देखो, आपको संख्याओं को देख के बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो परिमेय संख्याएं जिनकी वैल्यू पूरी हो, कोई इन्फिनिटिव ना हो या ऐसी संख्या ना हो जिसकी वैल्यू अपने फाइंड नहीं कर सकते, तो वो क्या होती है, अपरिमेय। अब 2 माइनस √5, तो √5 ऐसी संख्या है जिसकी वैल्यू अपने फाइंड करेंगे तो पॉइंटों में आएगी, तो ये फिर परिमेय नहीं है। तो ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। इसकी बात करें तो √23 से √23 कट जाएगा, अपने पास क्या बचेगा 3। तो ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय। इसी तरह √60 से √60 कट गया तो क्या बच गया 2/7, तो फिर ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय। परिमेय संख्या है कि जिनको अपने P/Q के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, वो तो है परिमेय, और इसको छोड़ के जो बचगी वो सारी क्या है, फिर अपरिमेय वास्तविक संख्याओं में। अब देखो 1/√2, तो √2 P/Q के रूप में तो नहीं है ना, फिर √2 100 में आ गया, तो फिर ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय। और पाई भी फिर कौन सी संख्याओं में आता है, अपरिमेय संख्याओं में आता है, तो ये भी अपना है अपरिमेय। पाई भी अपरिमेय संख्याओं में आता है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन कि निम्न व्यंजकों को क्या करना है, सरल करना है। निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। अब इसको हल करना है, आप देखो किस प्रकार होता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन कि 3 + √3 और 2 + √2, इसको हल करेंगे। तो a + b के तरीके से करेंगे, पहले 3 को दोनों से, फिर इसको दोनों से। तो 3 को दोनों से करोगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हो, प्लस √3 और फिर इसको इन दोनों से करना है, ठीक है। 3 को 2 से किया 6, प्लस का प्लस, 3 को इससे किया 3 √2 प्लस, इसको इससे करोगे तो 2 √3 प्लस का प्लस √3 और √2, 6 का 6 आ गया। ये है 3 √2, ये है 2 √3 और इसको क्या लिख सकते हो, √6 या फिर अपने कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, जैसे √3 कॉमन ले लोगे, तो ये इस प्रकार हल है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या दे रखा है 3 + √3 और दे रखा है 3 - √3, तो ये क्या हो गया, a + b और a - b। इस प्रकार जब संख्याएं सेम हो, केवल चिन्ह ही प्लस में हो, एक बार माइनस में हो, तो उसका उत्तर होता है a² - b², कि पहले 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर किया 9 - 3 कितना आ गया, 6। इसी तरह सेम ये है, दोनों संख्याएं दोनों में सेम है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो फिर इसका उत्तर क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, √5 का और √2 का, सॉरी। तो √ से स्क्वायर से √ हट जाता है, तो क्या बच जाएगा 5 - 2, तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, a + b का होल स्क्वायर, इससे होगा इसका स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 √5 √2। 5 के स्क्वायर √ से स्क्वायर हट जाएगा, ये भी √ से स्क्वायर हट जाएगा, 5 + 2 इन दोनों को क्या लिख सकते हो, √10। 5 और 2 कितना हो गया, 7 + 2 √10। ये आपके पास इसका उत्तर आ गया, ये था। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, कि आपको दे रखा है कि जो पाई है वो एक वृत्त परिधि है और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो इस अंत विरोध का निर्धारण आप किस प्रकार करेंगे। तो इसका कोई भी अंत विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी अपने एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो अपने केवल एक स्निग्ध जो परिमेय संख्या है उसी का मान प्राप्त करते हैं, तो अपने अनुभव नहीं कर सकते कि व्यास d अपरिमेय है या नहीं है। तो अपने मतलब स्केल से मापते हैं, तो 2.5 मापते हैं, तो अपने स्केल से माप लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं 2.5 है, तो अपने को कभी भी नहीं ये देखते कि जो d है, जो व्यास है, वो परिमेय है या अपरिमेय है, अपने ये कभी भी निर्धारण नहीं करते, अनुभव नहीं कर पाते। तो इसका कोई भी अंतर विरोध नहीं है, बस अपने मतलब यही बात है इसकी कि जब भी स्केल से या किसी भी अन्य युक्ति से अपने लंबाई को मापते हैं
तो अपने केवल उसका जो सन्निहित मान है, उसके आसपास का जो मान है वही अनुभव कर पाते हैं। परिमेय मान होता है जो उसके मतलब अपरिमेय संख्या भी होगी तो उसके आसपास भी कोई परिमेय मान होगा ही होगा, तो हम केवल वही प्राप्त कर पाते हैं, वही अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद अपने देखना है 1.5 का चौथा क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन पहले मैंने करवा चुकी हूँ, उसी की तरह सेम है कि आपको क्या करना है, 9.3 का आपको प्रकार खोलना है। संख्या रेखा पर ओ को केंद्र मानते हुए उस प्रकार से चाप काटना है, तो आपको जो प्राप्त होगा वही आपकी जो रेखा होगी, इसको ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, ओ ए, वो क्या आपके प्राप्त होगी 9.3 प्राप्त होगी। अंडरूट 9.3 का अर्थ है कि उसके ऊपर यहाँ से रेखा होगी, ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये वाली चीज होगी वो अंडरूट 9.3 उसकी भुजा की लंबाई ये अपने पास आएगी। तो आपको 9.3 का प्रकार खोल के उससे चाप काटते हुए इसको प्राप्त करना है। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि हरों का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण कैसे करते हैं कि जो हर में दे रखा है, अब आपको तो अंडरूट 7 ही दिया है इसमें, तो इसमें तो आप क्या करो, अंडरूट 7 से ही ऊपर नीचे गुना कर दो, मतलब ये इससे कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर तो क्या बच जाएगा अंडरूट 7, नीचे क्या बचेगा अंडरूट 7 को 7 से मल्टीप्लाई अंडरूट 7 से करोगे तो आपका उत्तर आ जाता है 7। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 1/√7 माइनस √6। जब इस प्रकार की संख्या दी होती है ना, तो इसके अपोजिट साइन से, इसके मतलब संख्या सेम लेकिन साइन माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अपोजिट साइड से ऊपर नीचे गुना करते हैं। गुना कर लिया, ऊपर वाला तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो वही संख्या रहेगी, ये वाली चीज वही बन गई, दोनों संख्याएं सेम है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इसका अर्थ क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर तो क्या बच गया √7 प्लस √6, तो नीचे 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1, तो 1 से किसी को भी भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका उत्तर क्या आ गया √7 प्लस √6। सेम क्वेश्चन ये है, फटाफट हल करते हैं। देखो √5 प्लस √2 है, इसको क्या करेंगे ऊपर नीचे √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा, ये सेम है, चिन्ह चेंज है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ऊपर क्या रहा √5 माइनस √2, नीचे 5 माइनस 2, 3 बच गया, √5 माइनस √2 अपॉन में 3 आ गया। अब देखो ये आपके पास है जैसे 1/√7 माइनस 2, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या करें अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे a का स्क्वायर माइनस करके दूसरे का स्क्वायर, ऊपर क्या बचा सेम ही बचा, नीचे इसकी स्क्वायर तो 7 बचेगी और 2 दूनी 4, तो इसकी स्क्वायर फिर कितनी अपने पास इसको हल करने पर कितना आ गया 7 में से 4 गए 3, तो ये इनका क्या हो गया हरों का परिमेयकरण हो गया। बस मतलब नीचे जो अंडरूट वाली संख्या सिंगल दी है तो उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना भाग कर दो, यदि इस प्रकार की या इस प्रकार की या इस प्रकार किसी भी प्रकार की इसमें से दी है तो संख्या तो सेम रखनी है, बस चिन्ह का साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे गुना भाग करके नीचे फिर ये वाला सूत्र लगेगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो आपका हरों का परिमेयकरण हो जाएगा। ये थी आपकी 1.5 जो प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।